दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। एक बार सूर्यास्त के समय सूरज ने दुनिया से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में कौन काम करेगा। सब खामोश रहे। एक दिए ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। कभी कभी आपको चोटिल होना पड़ता है, बढ़ने के लिए गिरना पड़ता है, हासिल करने के लिए हारना पड़ता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से ही सीखा जाता है। यदि आप दर्द सहना सीख सकते हैं तो आप हर बुरी परिस्थितियों से निकल सकते हैं। कुछ लोग इसे गले लगाना, इसे प्यार करना सीखते हैं। हो सकता है कि आपके साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन आपके दर्द की गहराई आपके भविष्य की ऊंचाई का संकेत है। कुछ लोग सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब कभी दर्द महसूस नहीं करना है। वास्तव में सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो इसे महसूस करते हैं, समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। समय पुराने दर्द का इलाज नहीं, लेकिन यह सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मुझे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि आपके साथ सब कुछ एक कारण से होता है। आप जिस कठिन समय से गुजरते हैं वह चरित्र का निर्माण करता है, जिससे आप अधिक मजबूत व्यक्ति बनते हैं। वास्तव में आपको अपना दर्द सहने और उसके साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे के लिए आंसू बहाना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये शुद्ध हृदय की निशानी है। एक बार तूफान खत्म हो जाने के बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आपने इसे कैसे पार किया। आपको यकीन भी नहीं होगा कि तूफान खत्म हो गया। लेकिन एक बात निश्चित है, जब आप तूफान से बाहर आते हैं तो आप वही व्यक्ति नहीं होंगे। आप में बहुत बदलाव हो चुका होगा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लड़का जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, वो अकेला ही अपना जीवन चला रहा था, पढ़ाई करता और सेठ के यहाँ नौकरी भी करता था। एक छोटे गांव में रहता। ये उस जमाने की बात है जब बिजली नहीं थी। उस लड़के के पास में 4 मोमबत्तियां थी। उन्हें जला करके जितना उजाला होता उसमें पढ़ाई करता। एक शाम में वो मोमबत्तियां जलाकर संध्या पूजन करके सामान लाने बाहर गया, और इस बीच इन 4 मोमबत्तियों ने बात की। जो पहली मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं विश्वास का प्रतीक हूं, लेकिन इस दुनिया में विश्वास बचा कहाँ है। लोग भरोसा ही नहीं करते हैं। लोगों की बुराई करती गई और उसके बाद उसने कहा कि मेरी इस दुनिया में जरूरत नहीं है, और ऐसा बोलकर विश्वास वाली मोमबत्ती बुझ गई। जो दूसरी मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं शांति का प्रतीक हूं, लेकिन शांति कहाँ है। चोरी, डकैती, लूट तो कहीं आगजनी हो रही है। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता ही रहता है। दुनिया में शांति नहीं बची है। लगता है इस दुनिया को मेरी भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोल करके शांति वाली मोमबत्ती भी बुझ गई। जो तीसरी मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं प्रेम का प्रतीक हूं, प्यार का प्रतीक हूं। लेकिन दुनिया में आजकल इतनी नफरत बढ़ गई है, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए कोई भी भावना नहीं बची है। स्वार्थी और मतलबी हो गए हैं। 1-2 दिन प्यार का बस दिखावा करते हैं। मेरी भी इस दुनिया में जरूरत नहीं है, ऐसा बोलकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। चौथी मोमबत्ती जलती रही, खामोश रही। लड़का सामान लेकर वापस अपने घर पर आया। उसने देखा कि 3 मोमबत्तियां बुझ चुकी है। उसके पास जो बची थी वो भी खत्म हो चुकी है। वो चिंता में पड़ गया। कहने लगा कि मेरा साथ नहीं दिया, सब मुझे छोड़कर चले गए। उदास होने ही वाला था कि चौथी मोमबत्ती ने कहा, रुको, मैं आशा का प्रतीक हूं। मैं आशा हूं, उम्मीद हूं। मैं जब तक हूं, शांति, विश्वास, प्रेम वापस लाया जा सकता है। तुम मेरी
मदद से बाकी तीनों मोमबत्तियां जला दो। लड़के ने वही किया, उसने उस उम्मीद की मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्तियां जला दी। कहानी छोटी है लेकिन सार बहुत बड़ा है। जीवन में जब आपको लगे कि सारी मोमबत्तियां बुझ गई है, उस आखिरी मोमबत्ती को बुझने मत देना जो उम्मीद की मोमबत्ती है। आप चाहे जिस अंधकार में पड़ जाए, आपको एक किरण दिखती रहेगी जो आपको वहां से बाहर निकाल लाएगी। जय श्री राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहे, खुश रहें।